बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में टीम इंडिया जुट चुकी है और दुबई पहुंचने के 24 घंटे के भीतर टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हुआ। इस प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ हुआ है, पूरी हाइलाइट्स आप सबको बताऊंगा, एक एक चीज़ें आप सबको बताऊंगा और कुछ अच्छी बातें हुई हैं और टीम इंडिया के लिहाज से कुछ बुरी बातें हुई हैं। विराट कोहली के लिए स्पेशल डिलीवरीज, क्या क्या कुछ रहा है, डिटेल में सबकी बातचीत करेंगे। ऋषभ पंत की इंजरी पर आप सबको अपडेट जानना होगा, ऋषभ पंत कैसा महसूस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेशन के बाद की। मेरा नाम शशांक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जब कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो आप सबके फ़ोन पर वो नोटिफाई हो जाएगा। और भाई आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। जब वीडियोस देख ही रहे हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप सबको अपडेट्स लेटेस्ट मिल जाया करेंगे और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लेना। अब जल्दी से बातचीत करते हैं क्या कुछ इस प्रैक्टिस सेशन में हुआ है। डे 1 पर जो प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का था, सारी हाईलाइट्स आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे ही दुबई में जो आईसीसी की एकेडमी है वहाँ पर टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के 15 मिनट के पहले जब बस वहाँ पर आई थी, उससे ठीक पहले विराट कोहली मैनेजर के पास जाते हैं वहाँ पर, और जो वहाँ मैनेजर रहते हैं उनसे कुछ चिटचैट विराट कोहली की होती है। मैनेजर उन्हें पेशेंटली सुनते हैं, उसके बाद फिर मैनेजर चले जाते हैं और विराट कोहली भी अपना आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कुछ स्पेशल फूड बॉक्सेस आ रहे हैं, पॉपुलर फूड जॉइंट्स जो हैं वहाँ से विराट कोहली के लिए। विराट कोहली उन मील्स को एंजॉय करते हैं, पोस्ट प्रैक्टिस सेशन मील्स जो थी उनको एंजॉय करते हैं और फिर कुछ बॉक्सेस वो अपने साथ ले जाते हैं रास्ते के लिए। तो विराट कोहली के लिए स्पेशल डिलीवरी फूड की दुबई में हुई, प्रैक्टिस सेशन के दौरान हुई। इसके बाद में जब नेट्स शुरू हुआ तो वहाँ टोटल कुल 6 नेट्स रहे। रोहित शर्मा, विराट कोहली वहाँ पर दिखाई दिए, साथ साथ आपके फिर अक्षर पटेल दिखाई दिए, आपके वहाँ पर कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, श्रेयस अय्यर दिखाई दिए वहाँ पर, और साथ में फिर आपको हार्दिक पांड्या भी वहाँ पर नज़र आए। तो दो जो नेट्स थे, पहला नेट रोहित, दूसरा नेट विराट कोहली। यहाँ पर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट थे एक में, और एक में अर्शदीप गेंदबाजी कर रहे थे, और मोहम्मद शमी ने भी आज गेंदबाजी की है। अच्छी बात टीम इंडिया के लिहाज से ये है कि इंग्लैंड वाली सीरीज़ में जो लग रहा था कि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं है, उन्होंने फुल थ्रॉटल से गेंदबाजी की और तकरीबन लगातार 1 घंटे से ज़्यादा समय मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की है फुल इंटेंसिटी के साथ में। तो टीम इंडिया के लिहाज से अच्छी बात है। और जहां पर बुमराह अपने पास में अवेलेबल नहीं है उस समय मोहम्मद शमी को ऑन फ्रंट होना पड़ेगा, मोहम्मद शमी को चीज़ें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेकर के गेंदबाजी जिस तरह से हर बार वो करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और इस प्रैक्टिस सेशन में वही इंटेंसिटी दिखाई दी। रोहित शर्मा को हालांकि अर्शदीप के कुछ गेंदों ने परेशान किया, जो बॉलें अंदर की तरफ आ रही थी, कुछ इनसाइड एजेस लगे। फिर उसके बाद में विराट कोहली पर आते हैं। विराट कोहली ने अपने जो फ्लिक्स के लिए वो जाने जाते हैं, जो ड्राइव्स के लिए वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने खेले। बहुत ज़्यादा उन्हें आउटसाइड द ऑफ स्टंप टेस्ट नहीं किया गया, बट जितना भी आ रहा था विराट कोहली की तरफ और रोहित शर्मा की तरफ, ये बॉल को प्रॉपरली टाइम कर रहे थे और टाइम लेकर के बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों से एकदम विपरीत दिखाई दिया हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर का जो नेट्स था वो। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने भयंकर तरीके से जो रेंज हिटिंग होती है ना, वो करके दिखाई है। क्या लंबे लंबे शॉट्स, क्या हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी इन दोनों की तरफ से देखने को मिल रही थी, वो उसके बारे में आपको मैं बस बताऊंगा, आप इमेजिन ही कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। वीडियोस तो एक्चुअल में दिखाना पॉसिबल है भी नहीं। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा रेंज हिटिंग की है और जैसे इंग्लैंड वाली सीरीज़ में श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई दिए थे, कुछ उसी अंदाज में वो आईसीसी एकेडमी में भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो एक बात ये थी। अच्छा, दूसरी तरफ जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे तो उनके बाजू वाले नेट्स पे ऋषभ पंत पैडअप करके खड़े हुए थे, विकेट कीपिंग वाले जो पैड्स रहते हैं वो पहन के खड़े हुए थे। अब हार्दिक पांड्या की तरफ एक बॉल आती है और हार्दिक पांड्या उस पर ज़ोर से फ्लैश मारते, मतलब कट बोलते ना, कट शॉट मारते, स्लाइस करते हैं उसको, और बॉल सीधे जा करके लगती है ऋषभ पंत के लेफ्ट नी पर। अच्छा, परेशानी वाली बात क्या है ज़रा समझिएगा। लेफ्ट नी ये वही है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्जरीज वगैरह हुई थी जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, जब वो चोटिल हुए थे, और जब वो सर्जरीज वगैरह से बाद रिकवर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब हार्दिक पांड्या की बॉल बहुत ज़्यादा ज़ोर से जाकर के उनको लगी है। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि ऋषभ पंत कितना ज़्यादा मतलब
परेशान नज़र आ रहे हैं और तुरंत फिजियो आते हैं उनके पास में, उनका पैड उतारते हैं, आइस कैप उनको लगाते हैं और इस तरीके से ऋषभ पंत का फिर सारी चीज़ें वहाँ से चलती हुई आपको दिखाई देती हैं। ऋषभ पंत थोड़ी देर के बाद उठते हैं, लिम्प्ड करते हैं हल्का सा, मतलब जो एक तरीके से बोलते हैं ना फ्लुएंटली वो नहीं चल पा रहे थे, दिक्कत लग रही थी उनके चलने में, और उसके बाद में वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं। अब वहाँ से अच्छी बात ये रही कि वो पैड अप करके आए। अच्छा, इस दौरान हुआ ये कि उनके नी पर अच्छा खासा स्ट्रैप बांध दिया, क्योंकि जब कभी भी बॉल लगती है तो फिर क्या होता है ना, स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग ना आए इस वजह से स्ट्रैप अप किया गया उनके नी को। बट उसके बावजूद ऋषभ पंत तकलीफ में नज़र आए, डिस्कम्फर्ट में नज़र आए और वो लिम्प्ड करते हुए नेट्स तक गए। हालांकि नेट्स में जाकर के जो उन्होंने बैटिंग की है भाई, जो उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेले हैं, उसका भाई कोई तोड़ नहीं है। मतलब ऋषभ पंत का वही अंदाज T20 वाला दिखाई दिया है नेट्स में, बहुत गजब की उन्होंने बैटिंग की है। बट जो परेशानी वाली बात है वो ये कि जब वो नेट से बाहर निकले तो भी वो परेशान होते हुए ही निकले, डिस्कम्फर्ट के साथ ही दिखाई दिया, और लिम्प्ड करते हुए ही चलते हुए नेट से बाहर आए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, यहाँ पर फिर टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन जो था वो ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद शमी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, अर्शदीप ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं। अर्शदीप फिर वो अपनी बुक निकाल करके कुछ पढ़ने लगे, और जब तक वो पढ़ते रहे, जब तक मैनेजर ने इशारा नहीं किया कि भाई अब आप जा सकते हैं, टीम बस में बैठ सकते हैं, तब तक अर्शदीप अपनी चेयर पर बैठे रहे। अच्छा, जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, जब बॉल का इम्पैक्ट होता है उस समय वो ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आती है। उस समय आपने कई बार देखा भी होगा, इसी आप वर्ल्ड कप देख लीजिए 2019 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शिखर धवन चोटिल हो गए थे, उनके थंब पे बॉल लग गई थी, उसके बाद उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, शतक बनाया, फिर वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए थे क्योंकि इंजर्ड हो गए थे। इंजरी जो होती है वो उस समय समझ में नहीं आती है। हम उम्मीद इस बात की करेंगे कि ऋषभ पंत को जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ना हो और ऋषभ पंत बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट रहता है ना बॉल का, वो ओवर द नाइट उसका आपको इफेक्ट दिखाई देता है। और कल का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऋषभ पंत कैसा महसूस कर रहे हैं, ऋषभ पंत किस तरह से चल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है, किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कल के लिहाज से जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, जैसे ही अपडेट्स आएंगे सारे आपको मैं बताता रहूँगा, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपको तभी पता चल पाएगी जब आप सब्सक्राइब के साथ में नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ हो गया प्रैक्टिस सेशन में, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में टीम चली जाती है अपने होटल में वापस। तो ऋषभ पंत को लेकर के परेशानी इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि वो एक तो बॉडी लैंग्वेज उनकी ठीक नहीं दिख रही है। टीम इंडिया के लिहाज से दिक्कत वाली बात क्या क्या है, ज़रा आप वो समझिएगा। सुबह आज खबर आई कि यशस्वी जायसवाल भी रणजी ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनको एंकल में दिक्कत लगी थी और वो एनसीए में रिहैब करेंगे। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में चैंपियंस ट्रॉफी की यशस्वी जायसवाल थे। और आपके पास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ज़्यादा विकल्प आपके पास है नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैटर आपके पास ऋषभ पंत ही हैं। तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी टीम इंडिया में। बट हम उम्मीद इस बात की करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक रहें, सारी चीज़ें सेटल्ड रहें, और जिस तरीके से ऋषभ पंत का अंदाज़ हमें देखने को मिला है, जिस तरीके से फाइटर उनको माना जाता है, तो ये हल्की फुल्की चोट ही रहे, ज़्यादा दिक्कतें ऋषभ पंत को ना दे। बट जब चोट लगी थी ना ऋषभ पंत को, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाइए, क्रिकेट विद शशांक के नाम से आपको वो अकाउंट मिल जाएगा, और उस अकाउंट पर जाकर के आप देखिए कि जब ऋषभ पंत को बॉल लगा था उसके बाद किस दर्द में ऋषभ पंत नज़र आ रहे थे। आपको स्क्रीन पे भी मेरा इंस्टा अकाउंट दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाइए और इस वीडियो के बाद में आप इंस्टाग्राम पर जाकर के वो उस वीडियो को देखिए और आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। ऋषभ पंत को जो चोट लगी है वो आप समझ जाएंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके कि कितनी ज़्यादा तकलीफ में ऋषभ पंत नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस सेशन रहा। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, रोहित शर्मा अच्छे टच में नजर आए, श्रेयस अय्यर अच्छे टच में नजर आए, बहुत हार्ड हिटिंग की है, हार्दिक पांड्या ने भी सेम हार्ड हिटिंग की है, ऋषभ पंत ने भी हार्ड हिटिंग की है, शमी ने अच्छी गेंदबाजी, अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी। अब देखना बस ये होगा कि कल के दिन ऋषभ पंत कैसा महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ जल्दी से
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, तो साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऋषभ पंत का वो इंजरी वाला वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट एक और करूँगा कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जब जाएंगे तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। क्रिकेट का अलग कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है और यूट्यूब पर आपको अलग कंटेंट मिलता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, हैव अ स्लीप, अच्छे से सोइए और कल सुबह मुलाकात करते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।